नमस्कार दोस्तों। जो प्रधानमंत्री हर वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था, वो प्रधानमंत्री आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफों की पुल बांधता था। पीएम नरेंद्र मोदी जी हमेशा मनमोहन सिंह को कहते फिरते थे, ये मौन पीएम है, ये मौन पीएम है। ये पीएम तो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाता है। अगर किसी को शिक्षा दीक्षा लेनी है नहाने की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ले। लेकिन पार्लियामेंट में, सदन में इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल ऐसे बांधे गए जैसे मनमोहन सिंह को उन्होंने कुछ कभी कहा ही नहीं है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पीएम नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा, इसकी बात हम अपनी वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको अगर एक ऑप्शन दिया जाए, एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह है, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी है, तो आप किसको ज्यादा वोट देंगे? उस प्रधानमंत्री को जो ज्यादा जुमलेबाजी करता है, हमेशा संसद में आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, या उस पीएम को जो भारत को ऐसा ग्रो किया, मतलब ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचा सकते थे? आपने सुना होगा, जब भारत आर्थिक काल में चला गया था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दिमाग लगा के और शिक्षा दीक्षा से उन्होंने देश का सोना बाहर गिरवी रखकर देश को उस ऊंचाई पे पहुंचाया और ग्रो किया, और फिर जाके उस सोना वापस भी लाए। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? हर चीज को देश के बाहर बेच रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं हर चीज को। तो आप किसको ज्यादा वोट देंगे? अगर हम दोनों में कंपेयर की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है। अगर नंबर 2 की बात करें तो इस समय मीडिया को आजादी नहीं है, उस समय मीडिया को फुल आजादी थी। अंजना कश्यप जब रुपया का भाव नीचे गिरा था तब उन्होंने ट्वीट किया था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। वो अंजना कश्यप क्या इस बार महंगाई को लेकर ट्वीट नहीं कर सकती? उस समय मीडिया उनसे कोई भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह से कोई भी सवाल पूछता था, मनमोहन सिंह जी हाजिर रहते थे। पर अभी नरेंद्र मोदी जी के आप कितने इंटरव्यू देखे हैं, कितने मीडिया चैनलों ने सवाल पूछा? हाँ, जाते हैं हालांकि कुछ मीडिया चैनलों के पास, पर अपने फेवरेट मीडिया चैनलों के पास, और उसमें सवाल क्या पूछा जाता है? प्रधानमंत्री जी, आपने आम चूस के खाया या छील के खाया? में नहीं हो रही है तो इस मौसम में हम राजनीति से हट जाते हैं, कुछ अलग करते हैं, आम खाते हैं। पर आम कैसे खाते हैं? दशहरी और चौसा तो चूस कर चबा कर खा लेते हैं, मगर मालदा को चम्मच से ही खाइएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आम कैसे खाया जाता है। YouTube पर एक चाइनीज का वीडियो है, बता रहा था आम कैसे काटते हैं, कैसे खाते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा। कॉपीराइट का प्रॉब्लम था इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं। कुछ ना समझ में आए तो सफेदा ही सही। लेकिन उस समय की मीडिया क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के आम सवाल पूछती थी? नहीं पूछती थी। उस समय आम आदमी का अधिकार था, तो कैसा भी सवाल प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता है। लेकिन अब नहीं है, अब वो अधिकार खत्म हो चुका है। पर मनमोहन सिंह के दौरान यह अधिकार सबको था। अब की मीडिया से हम आशा ही कर सकते हैं, जो गोदी मीडिया पूरी तरह से बंद कर चुकी है, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी की गोद में आके मानो बैठ गई है। उनसे आशा क्या रहेगा आपको? वो सच्चा खबर दिखाएगी? हर समय तो वो पीएम मोदी की ही तारीफ की पुल बांधते रहती, पीएम मोदी ने ये किया, वो किया, ये किया। क्या उन्होंने अपने घर के पैसों से किया? हमारे ही पैसे से उन्होंने देश चला रहे हैं। तो आपने नरेंद्र मोदी का एक भाषण भी देखा होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब बोला था, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पैसों से ये देश चला रहे हैं? हमारे पैसे से देश चला रहे हैं। क्या आप उन पर ये यूज नहीं कर सकते? अनुभक्तों की कमी नहीं है, अनुभक्तों की ना महंगाई झेल सकते हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की भक्ति में इस कदर चूर हो गए कि मानो उसे आधे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, अंधे हो चुके हैं पूरी तरह से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए पहले जान लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैसे तारीफों के पुल बांधे। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है।
लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों ना हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर